येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल 121वां सूक्त और 5वां मंत्र है और यजुर्वेद में रिपीट होता है 32nd चैप्टर और 6th मंत्र 32वें अध्याय में छठा मंत्र के रूप में। इसको ऑर्डर में ट्रांसलेशन देखते हैं। येन द्यौः उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसके द्वारा ये द्युलोक जो ब्रिलियंट यूनिवर्स मतलब जो स्काई है जिसमें स्टार्स प्लैनेट सोलर सिस्टम है चमकीला जो ब्रिलियंट वाला, ऐसा जो आकाश है उस जिसने उसको मजबूत बनाया स्ट्रांग बनाया। पृथ्वी च दृढ़ा, और जो पृथ्वी जैसे जो प्लैनेट्स हैं उनको भी जिसने फॉर्म बनाया। ये न स्वः स्तभितम ये न नाक, और जिसने इस संसार में जो लाइट है प्रकाश है प्रकाश को भी स्थापित किया एस्टैब्लिश्ड किया, और जिसने मिड स्पेस में जिसको अंतरिक्ष कहते हैं उस अंतरिक्ष में जिसने उस अंतरिक्ष को भी जो एयर रिल्म होता है जहां पर वायुमंडल होता है एयर सिस्टम होता है उसको भी जिसने मेजर्ड किया। कस्मै देवाय हविषा विधेम, मैं उस आनंद स्वरूप कहमला आनंद उस आनंद स्वरूप परमात्मा के लिए मैं अपनी हवि अर्पित करता हूं। जिसने इस आकाश को वायुमंडल को, आकाश मतलब स्काई, वायुमंडल मतलब मिड स्पेस, और उसके अंदर जितने भी स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम है, जिन्होंने इन सबको अपने अपने जगह पर एस्टैब्लिश किया। जब पिछले बार हम बात कर रहे थे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे उस सूत्र में कि सृष्टि से पहले क्रिएशन से पहले कि क्या सिचुएशन था यूनिवर्स का, ना वहां कोई एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ था, नॉन एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ था, वो तो धुंधला धुंधला सा फॉगी फॉगी सा मतलब कुछ नहीं पता था। वो है क्रिएशन से पहले और डिसोल्यूशन स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन और प्रलय की अवस्था। वहां से जब परमात्मा संसार को सृष्टि करने को साइक्लिक मोड में दोबारा सृष्टि करता है, उस वो जो हलचल पैदा होता है एटॉमिक लेवल पर यूनिवर्स का जिसको हम कहते हैं सत्व रजत तम, उस हलचल वाले अवस्था को हिरण्यगर्भ कहा। उसके बाद जब संसार सृष्टि होती है ये जो क्रिएशन बनता है जिसमें आपकी सोलर सिस्टम्स आते हैं आपकी स्टार्स आते हैं मतलब सौरमंडल नक्षत्र और पृथ्वी प्लैनेट्स आते हैं, और जब प्लैनेट्स बनते हैं और सोलर सिस्टम बनते हैं उन बीच में जो एक स्पेस बनता है मिड स्पेस जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, जो नॉर्मली वो वायुमंडल होता है एयर रिल्म ऑफ एयर होता है, उन सबको भी परमात्मा ने ही आज इट इज एस्टैब्लिश किया। अगेन दोबारा कहें सारा संसार जो यूनिवर्स है वो रैंडमली नहीं बना है या कोई बनते बनते वैसे ही नहीं बन गया है। जैसे किसी बहुत सारे आप नेचुरल ऐसे प्लेसेस जाते हैं घूमने के लिए जहां पानी बार बार गिरने के कारण पत्थरों में अलग अलग तरह के निशान बन जाते हैं। सो उसी को एग्जांपल देखें तो दुनिया ऐसी बन गई है। तो जो रैंडमली बनता है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता। जो रैंडमली बनता है उनके बीच में इतनी खूबसूरत इतना ब्यूटीफुली सिनर्जी नहीं होती है, एक दूसरे के पर डिपेंडेंस नहीं होता है। तो अगर हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड करता है, हर चीज का पूरे कॉस्मोस में कोई ना कोई रोल है, वो छोटा है बड़ा है हर एक की अपनी रोल है। इवन इकोसिस्टम में भी हम देखते हैं जो छोटी छोटी लाइफ्स होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं
अब उनका भी इकोसिस्टम को बनाए रखने में कुछ हेल्प होता है। तो ये सब चीजें रैंडमली नहीं होता है, इनके पीछे वेल ऑर्गेनाइज्ड, इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम काम करता है। तो वो इंटेलेक्ट किसके पास है? कोई मैटर या जड़ पदार्थ में तो इंटेलेक्ट होता नहीं है। इंटेलिजेंस तो सिर्फ चेतना में होती है। जहां जहां कॉन्शसनेस होगा, चैतन्य होगा, वहां इंटेलिजेंस होगा। पशु पक्षियों में होता है क्योंकि उनमें भी प्राण है, उनकी लिमिटेड हो सकता है। इंसानों में भी होता है क्योंकि उसमें प्राण है। वही इंसान और वही जानवर, अगर वो उनकी आत्मा उनमें से निकल जाए, मतलब चेतना या कॉन्शसनेस उसमें निकल जाए, फिर वो डेड बॉडी बन जाते हैं। फिर वो डेड बॉडी किस काम का होता है? कुछ नहीं, सिवाय कि वो सड़ता है, गलता है, और कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि बॉडी या माइंड या इंटेलेक्ट सब कुछ नहीं कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो डेड बॉडी में क्यों नहीं करते? समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिस्ड हो गया, जिसके कारण जिस बॉडी से सब कुछ हो रहा था अब नहीं हो रहा है। इसी तरह ये यूनिवर्स में जो कि एक बॉडी का है, बॉडी भी मैटेरियल है ना, बॉडी है, इस यूनिवर्स में सब कुछ मैटर के द्वारा या ये जो फिजिकल बॉडी के द्वारा नहीं होता है। ऐसा लगता है, इट सीम्स लाइक कि बॉडी फंक्शन करता है, इट सीम्स लाइक कि सारा यूनिवर्स, मैटेरियल यूनिवर्स अपने आप फंक्शन करता है। पर कब तक आपको ऐसा लगता है? जब तक आप कोई जिंदा है, शेर हो, भालू हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, हाथी हो, ये सब फंक्शन करते हुए लगते हैं। लगता है मानो शरीर फंक्शन कर रहा हो, लगता है जैसे माइंड काम कर रहा हो, इंटेलिजेंस से सब कुछ हो रहा हो। पर जैसे ही कुछ चीजें मिस्ट हो जाता है, फिर वही चीजें फंक्शन करना बंद कर देते हैं। अगर मैटर को ही फंक्शन करना होता तो डेड बॉडी में ही फंक्शन करता। तो कोई ना कोई मिस होता है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर तुम्हें यूनिवर्स को, कॉस्मोस को समझना है, स्ट्रक्चर को, तो अपने शरीर को समझो। मीन्स इफ you need to understand the structure of the cosmos, you can learn from your body structure. पिंड से ब्रह्मांड को समझो। और उल्टा भी कर सकते हो, या तो आप अगर अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को समझना है तो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को समझो। दोनों में एक खूबसूरत हार्मोनी है। और बेसिक चीजें क्या है? इट्स ऑल अबाउट मैटर एंड कॉन्शसनेस, चेतना और जड़ पदार्थों का मिश्रण है। तो परमात्मा ही इस सारा संसार को डिलिबरेटली, प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंटेलेक्चुअली बनाता है, जिसकी जहां जैसी जरूरतें होती हैं। हवा की जरूरत है, अगर कोई लाइफ को आना है तो हवा तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जहां जहां लाइफ को आना है, उससे पहले वहां ऑक्सीजन को आना पड़ता है, तो मिड स्पेस बनता है। तो वो परमात्मा जिसने द्युलोक को, वो चमकीले प्रकाश, चमकीले लोक को, जो ब्रिलियंट स्पेस है, उसको भी स्थापित किया, और पृथ्वी उसके अंदर काफी सारे प्लैनेट्स को भी स्थापित किया। ऐसा तो नहीं कि ये धरती ही अकेला स्पेस है, प्लैनेट है जिसके अंदर हम सब जिंदा है। इतने बड़े स्पेस है, इतने सारे सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इतने सारे गैलेक्सीज हैं। तो सिर्फ ऐसा तो नहीं कि इसी सोलर सिस्टम में ही प्लैनेट्स हैं और उनमें अर्थ प्लैनेट, धरती जो है उसी में हम प्राणी हैं। कितने हजारों हजारों ऐसे गैलेक्सी होंगे, सोलर सिस्टम होंगे, जहां प्लैनेट्स होंगे, वहां लाइफ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यूनिवर्स हमेशा हैपनिंग मोड में होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ बन ही रहा होता है। आपकी लाइफ में भी देखिए, समथिंग इज हैपनिंग एवरी मोमेंट। कुछ ना कुछ हर मोमेंट आपके शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। आपको पता चले ना चले, आप बढ़ रहे होते हैं, आप घट रहे होते हैं, है ना। खाना पक रहा होता है, खून सब, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन हो रहा होता है, आप बीमार पड़ रहे होते हैं, आप ठीक हो रहे होते हैं। समथिंग इज गोइंग ऑन। ये यूनिवर्स का रूल है, ब्रह्मांड का भी, आपके शरीर में भी। तो कहीं नए नए प्लैनेट्स बन रहे होते हैं, कहीं धरती जैसा प्लैनेट, एस्टैब्लिश प्लैनेट है, कुछ प्लैनेट्स मर रहे होते हैं, कहीं लाइफ बिल्कुल नहीं है, कहीं लाइफ की शुरुआत है, कहीं लाइफ बिल्कुल
मिडिल में है। जैसे हमारे यहाँ अभी हम युगों की जो कंसेप्ट मानते हैं, कली युग को बने अभी कली युग का जो टाइम पीरियड है वो 4,32,000 है। अभी तो सिर्फ 5,000 हुआ है साल। 5,000 कितने साल, मतलब अभी इसको 4 लाख कितने साल तक इस युग में रहना है। ऐसा नहीं कि सब चीजें ऐसे ही रहेगा, चेंजेस भी तो पार्ट ऑफ नेचर है ना। एवरी मोमेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग। चीजें एग्जिस्ट करते हैं पर फॉर्म बदलता रहता है ना। आज अमेरिका में हरा भरा है, क्या पता 1,000 साल के बाद ये रेगिस्तान बन जाए, अरब कंट्री जैसा बन जाए और कोई दूसरा देश उसकी जगह ग्रीनरी बन जाए। तो जो चेंज ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, वो ज्योग्राफिकली हो, वो ह्यूमन नेचर में हो, कोई लाइफ समाप्त हो जाता है, नए लाइफ आ जाते हैं, कहीं लाइफ कम हो जाते हैं, कोई लाइफ ज्यादा हो जाती है, कुछ पीरियड के लिए कोई भी लाइफ नहीं होता है, फिर बहुत सारे लाइफ बन जाते हैं। तो वो तो चेंज चलता रहेगा। तो ये जो संसार है, इस संसार में कितने सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डेड प्लैनेट हैं या लाइव प्लैनेट हैं या डाइंग प्लैनेट्स हैं या बर्निंग प्लैनेट्स है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग है। और ये सब परमात्मा अपनी व्यवस्था के हिसाब से उन सब चीजों को बनाता है। और यो अंतरिक्षे रजसो विमान, और जिसने ये जो अंतरिक्ष है, आकाश और प्लानेट, इन दोनों के बीच का एक डायमेंशनल फैक्टर है कि आप धरती पर हैं तो धरती से आकाश के बीच की जो गैप है उसी को हम मिड स्पेस कहते हैं। अगर आप धरती में नहीं होंगे, आप मार्स में होंगे या और कहीं किसी प्लानेट में होंगे, उस प्लानेट से आकाश के बीच का जो स्पेस है उसी को हम मिड स्पेस कहते हैं। और क्योंकि धरती एक लाइफ प्लैनेट है, उसमें लिविंग बींग्स रहते हैं, तो ये जो मिड स्पेस है जो फुल ऑफ एयर है, अलग अलग टाइप के ऐसे एयर्स हैं, वायुमंडल है जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। जो हमें चाहिए वो हमारे लिए है, जो प्लांट्स को चाहिए वो प्लांट्स के लिए, हर एक को जिसको जिस तरह का एयर चाहिए सब कुछ उसके अंदर है। तो परमात्मा ने अंतरिक्ष में उस वायु को भी स्थापित किया, विमान हम मतलब मेजर किया कि इतना बड़ा होना चाहिए। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे जो आनंद स्वरूप परमात्मा को हम अपने हविषे, हम हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम ऑफरिंग करके हम अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। कंटिन्यूअसली आ रहा है कस्मै देवाय, कह मतलब हु भी होता है, कौन भी होता है संस्कृत में, मतलब क्वेश्चन भी, और क का मतलब आनंद भी होता है, सुख भी होता है, ब्लिस भी होता है। तो वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, वो जो सारा संसार का सृष्टि करता है, जिसने द्विलोक को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया, सूर्य चांद को बनाया, उस परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, हम भक्ति भाव से उसको अपनी ऑफरिंग या जो भी हमारे पास है हम ऑफर करते हैं। इसमें खूबसूरत एक हिंदी में जो कविता के रूप में हम गाते हैं, तारे रवि चंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही ध्यान हम धरें, शुभ भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करे। देखिए जब आप भक्ति करते हैं ना, परमात्मा की भक्ति करते हैं, किसी की भी आप भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है? डिवोशन, वो तो अंग्रेजी में हो गया, पर उसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? एब्सोल्यूट प्रेम, एब्सोल्यूट लव, सुप्रीम लव, साधु परम प्रेम रूपा। ये जो प्यार की जो पराकाष्ठा है, जो कल्मिनेशन है, उसी को भक्ति कहते हैं। वो भक्ति आप इंसान से करते हैं, जानवरों से करते हैं, अपनी गाड़ी से करते हैं, पैसे से करते हैं, घर से करते हैं या परमात्मा से करते हैं, वो मैटर नहीं करता। वो एक इमोशंस है। वो इमोशनल जब आप बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव इमोशन के, उसी को हम भक्ति कहते हैं। तो जब आपका प्यार होता है एक सुप्रीम लेवल पर, एक हाई लेवल पर जब आप प्यार होने लगता है, होता क्या है? तो आप उसकी गुणों की बखान करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, ना कि क्या क्या अच्छाइयां उसके अंदर है। और वो बड़े मजेदार है, ह्यूमन इमोशन उसकी बड़े मजेदार। देखिए उसी व्यक्ति से जैसे ही आपका नफरत हो जाता है,
द मोमेंट यू स्टार्टेड टू हेट हर और हिम, तो फिर आपको उसमें एक भी अच्छाइयां नहीं दिखती, आप सब बुराइयां दिखती है। आप लोग हजारों की लिस्ट बना दोगे, ये बुराइयां हैं। और जब प्यार होने लग जाता है, फिर वो बुराइयां कहीं गायब हो जाती है, दिखती नहीं है, सिर्फ अच्छाइयां दिखने लगती है, अच्छाइयां दिखने लगती है। इसीलिए कहते हैं ये नजर की प्रॉब्लम है। वो तो हर ह्यूमन बीइंग में अच्छे बुरे होते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर प्यार करने वाले को कोई बुराई नहीं दिखता और नफरत करने वाले को कोई अच्छा ही नहीं दिखता। तो जब आपको परमात्मा से प्यार होता है, देखिए बड़ा सिंपल चीज है, बुरा नहीं मानना। रिलीजन तो हिपोक्रेसी होती है, प्योरली हिपोक्रेसी, जहां रिचुअल्स मैटर करते हैं और रिचुअल्स में ऑनेस्टी कम होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं और ऑनेस्टली करते हैं। यह मंत्र उसकी बात नहीं कर रहा है जो रिलीजियसली जो चीजें आप कर रहे हो, मन में तो कुछ है ही नहीं है, जबरदस्ती करना पड़ता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजन क्यों व्यक्ति रिलीजियस होता है या रिचुअल करता है, दिस इज डिफरेंट थिंग। मंत्र सिर्फ का जो भाव है, वैदिक शास्त्रों का जो भाव है, आपके अंदर ऑनेस्टली भक्ति आती है, प्रेम आता है परमात्मा के प्रति, तो आप उसकी गुणगान करते हैं ना। आप अपनी पति के, पत्नी के, गाड़ी के, घर के, बॉयफ्रेंड के, गर्लफ्रेंड के, बच्चों के गुणगान ही तो करते हैं जब प्यार होता है। गुणगान मतलब उसकी ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसको बताते हैं, जो उसकी काम है उसको बताते हैं। तो परमात्मा की क्या क्या बड़ाइयां है, क्या उसके काम है, क्या ग्लोरी है, क्या ग्रेटनेस है, क्या वो काम करता है, वो समझने के लिए, समझाने के लिए मंत्र हैं। जब ये ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना जो भक्ति के मंत्र हैं, तो जब आप ईश्वर के हर एस्पेक्ट को समझते हैं, वो क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसका रोल क्या है, जब हम इन सब चीजों को समझते हैं तो भक्ति और ज्यादा मजबूत होती है, प्रेम ज्यादा बढ़ता है। जब आप जिससे प्यार करते हैं, आपको उसके बारे में रोज रोज नई नई अच्छी अच्छी खबरें मिले, तो डेफिनेटली आपका प्यार और बढ़ने लगता है। इसी तरह जब भी आपको परमात्मा के प्रति भक्ति करना हो, भक्ति के साथ क्या करना जरूरी है, हमारे शास्त्र कहते हैं स्वाध्याय करो, पढ़ो, ऐसे शास्त्रों को पढ़ो जिसमें ईश्वर के बारे में ज्यादा बताया गया। उसे क्या होगा, आपका प्यार और मजबूत होगा, आपकी विश्वास और मजबूत होगा। जब आप ऐसे किसी जगह पर घूमने जाते हैं जहां नेचुरल मिरेकल्स आपको दिखा, मिरेकल मतलब नेचर में ऐसी चीजें जो पहली बार आपने कहीं नहीं देखा, है ना, मिरेकल जैसे लगता है। जैसे समझ लीजिए आप कोई ऐसी जगह जाते हैं, ठंड का बारिश हो, बर्फ भी गिर रहा हो, है ना, फुल ऑफ आइस और स्नो हो, और वहाँ गर्म पानी का एक फाउंटेन निकलता है। मैं अपनी एक्सपीरियंस कहता हूँ, जो पहली बार हम वो जो उत्तराखंड में वो बद्रीनाथ, क्या कहते हैं, केदारनाथ वगैरह गए, तो इतने सारे बर्फ गिरे हुए हैं और उसमें हर जगह वो स्ट्रीम निकला हुआ है गर्म पानी का। पर अगर आप जेन्युइनली देखो, आपको लगता है, देखो मतलब जहां इतने ठंड है वहां गर्म पानी की भी धारा बहती है, ये नेचर की मिरेकल है। पर फिर आपके ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ता है, वो कितना पावरफुल है, कितनी ओमनीपोटेंट है, वो कहीं कुछ भी सिस्टम बना रखा है। आप जब सूरज को ठीक देखते हो, जब आप अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हो, आप जब कॉस्मोस की, यूनिवर्स की फंक्शन को देखते हो, आप जब प्लांट्स की जो साइकिल को देखते हो, तो एक अजीब सा वो तो पैदा होता है ना, आश्चर्य और पैदा वॉफुलनेस पैदा होता है ना। उसी से आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ता है। ये न देवरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तवितम ये न नाक, यो अंतरिक्षे रजसो विमान, कस्मै देवाय हविषा विधेम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।